तरफ फिंगर्स हो गई, तो इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो पाम का डायरेक्शन होता है। अगर ऐसे रखोगे अपना हैंड तो पाम का ये डायरेक्शन होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होती है। देखो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये बी आर की डायरेक्शन हुआ। देखो ये तुम्हारा पॉइंट है, ये करंट है, ये लाइन ज्वाइनिंग द वायर एंड पॉइंट है, और मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर इससे 90 डिग्री पे ये डायरेक्शन आता है, तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर बी आर। इसी तरह क्यू वाले पे आ जाओ, करंट इनवर्ट पॉइंट की तरफ फिंगर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर को, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इधर की तरफ है, तो ये B2 हो गया, BQ। अब बताओ क्या एंगल हुआ BR और BQ के बीच में। अब दोनों फील्ड के बीच में 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों फील्ड के बीच में क्या एंगल है 90। सो नाउ यू विल अप्लाई अंडर रूट BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, और ये हो जाएगा, चूंकि दोनों सेम वैल्यू हैं तो हमने बताया था √2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, μ0I अपॉन √2 पाई a, ये √2 कैंसिल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कभी तुम्हें एंड व्यू वायर का दिया होगा तो इस तरह से डील करोगे क्वेश्चन। सर हाँ सर, जो पॉइंट पी और क्यू पे जो वायर्स है सर, वो मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर्स हो सकते हैं, तो सर उस नहीं, हिसाब से तो इन द इक्वेशन बना सकते हैं। क्वेश्चन इज गिवन दैट द वायर्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर,